हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। बहुत दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कि जो हमारा मॉक टेस्ट 1 है, यानी कि जो हमारा स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर का जो एग्जाम आप लोगों का रखा गया है 29 मई का, इसका पहले टेस्ट का एनालिसिस हम लोग लेके आए। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो आप पहले इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिएगा, फिर आप लोग ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और आप लोगों को बता दूं, ये जो टेस्ट है ये आप ट्रिपल एस की ऐप पे दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग ये जाइए, आपको अभी के लिए 50% डिस्काउंट, जब तक ईद है तब तक हम लोगों ने ये डिस्काउंट रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ मॉक टेस्ट शेड्यूल भी शेयर कर देता हूँ, फिर हम आराम से डिस्कस करेंगे इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर हर एक चीज़। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने मॉक टेस्ट शेड्यूल रखा था, जो कि पहला टेस्ट वैसे तो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, अगर आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, हम लोग इसको शायद से फ्री कर देंगे हर एक के लिए, ताकि आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट की अगर मैं बात करूं, ये हम लोगों ने 20 अप्रैल को अपलोड किया था। ये टेस्ट जो है ये स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी के पैटर्न पे ही बनाए जा रहे हैं। अब हम एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट एग्जाम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जो 26 जून को है, इसके भी आपके 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तीसरा टेस्ट आपको मिलेगा 1 मई को। उसके बाद एक प्रॉपर स्केड्यूल हम लोगों ने बनाया है। 25 अप्रैल को आप लोगों को मॉक टेस्ट 3rd भी मिल जाएगा हमारे स्टॉक असिस्टेंट का। और साथ ही साथ अगर इलेक्शन असिस्टेंट और पटवारी की बात करूं, तो इसका स्केड्यूल भी आप लोगों के सामने है। इसके कंप्लीट कोर्स, यानी कि जिसमें आपको वीडियोस, लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सीरीज सब कुछ एक जगह पे प्रॉपर मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को हमारी ट्रिपल एस की ऐप पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इस टेस्ट के बारे में। देखो, पेपर में आपको 4 सेक्शंस है, जिसमें आपकी आ जाती है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा जो गेम चेंजर होगी वो है आपकी जीके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन सेक्शंस की, जो क्वांट का लेवल हम लोगों ने टेस्ट में रखा था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बेसिक था ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे। मॉडरेट लेवल का यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल रखा था। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल भी हम लोगों ने कोशिश की गई थी, जैसे सेम आपका जेकेएसएसबी ने पूछा है। ये मॉक टेस्ट 1 की बात मैं कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट 2nd में हम लोगों ने जो ये दोनों सेक्शन 3, इनफैक्ट जो पूरा पेपर रखा है, जो आप लोगों का जैसे क्लास 4 का एक पेपर हुआ था ना अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल उससे मिलता जुलता उसी लेवल का, उसी पैटर्न का पेपर सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि सेम सिलेबस था, ज़्यादा इसमें चेंजेस है नहीं। तो तीसरी बात अगर मैं करूं, इन दोनों की बात मैंने की है मॉडरेट की। इंग्लिश का लेवल हम लोगों ने यहाँ पे इजी टू मॉडरेट रखा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया था, क्योंकि पेपर में इतना डिफिकल्ट आता नहीं है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा। जो लास्ट सेक्शन आती है हमारी यहाँ पे, गेम चेंजर सेक्शन जिसको हम कहते हैं, जीके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर की है, 50 नंबर की आपके इस पेपर में है। बहुत ज़्यादा वेटेज है इस सेक्शन की। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूँ, 250 से 300 लेक्चर्स हम लोग अभी सिर्फ जीके के ही अपलोड कर चुके हैं, और जीके ही बहुत हद तक आपका पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं वो डिसाइड करेगा इस पेपर में। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, सिलेबस जो है ना वो बहुत वास्ट है। सिलेबस बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी है। जैसे आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री लिखी है डायरेक्ट। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या एंशिएंट पढ़े, मिडिवल पढ़े या मॉडर्न पढ़े? तो जो अभी ट्रेंड चल रहा है जेकेएसएसबी का, हम लोगों ने जितने भी पेपर देखे हैं जो जेकेएसएसबी ने सेट किए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री अंकुश मैम ने आपको इसमें पढ़ाई है। अगर हम बात करें आपको कि अगर जो दूसरी सेक्शन आती है जिसमें जम्मू कश्मीर का पार्ट लिखा होता है, देखो वैसे तो हम लोगों ने नो योर डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जानी ही जानी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पढ़ी है। इसमें आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जाती है, आपकी ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो एक स्पेसिफिकली कई बार मेंशन किया जाता है वो भी कवर हो जाता है। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, यहाँ से मैक्सिमम निकल जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो जम्मू कश्मीर की आप लोगों की यहाँ पे मेंशन है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सरवत मैम ने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई थी, मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाई है। आप लोग पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं तो आप लोग आराम से चीज़ों को ढूंढो, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एक ही जगह पे चाहिए तो आप लोग ऐप पे देख लो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ऐप पे रखा है। अगर आप लोग चीज़ें ढूंढ सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं इस टेस्ट की बात करूँ, इन चारों सेक्शन को अगर मैं हटा देता हूँ, जो सबसे पहली चीज़ क्या थी, जो ओवरऑल लेवल था वो आपका मॉडरेट लेवल का था। इतना डिफिकल्ट हम लोगों ने इसको नहीं बनाया था। पेपर एक्सपेक्टेड है कि आपका थोड़ा सा इससे इजी होगा, इस टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। अब 2 वजह से होता है। पहली वजह क्या होती है,
टेस्ट का लेवल हाई रखने की। देखो पेपर क्या था, जैसे बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था क्लास 4 का पेपर ना बहुत इजी आएगा, बच्चे घर से ये सोच के जा रहे थे कि नहीं यार इसका पेपर तो बहुत इजी आएगा, फाइनेंस पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से तो बहुत इजी होगा। बट चीज़ें जब हम लोगों ने देखी, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर सेट किया गया था JKSSB के द्वारा क्लास 4 के लिए भी। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर का लेवल ना थोड़ा सा हाई रख रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ यही है कि कल को इजी चीज़ें अगर आएंगी ना, वो हर कोई बच्चा करके आएगा। अगर पेपर में आपको मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है कि 60% ऑफ 500 निकालो, ये तो हर कोई करके आएगा। लेकिन अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन ये थोड़ा सा और कर गया, 60% ऑफ 30% ऑफ 500 करके पूछ लिया, तो ये निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इतना ही लेवल हम लोगों ने ऊपर करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं अगर आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। देखो अगर इस टेस्ट में आप लोग 75 लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 120, अगर मैं बात करूं, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग मान के चल सकते हैं। पहला मॉक टेस्ट था और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ये स्कोर बोल रहा हूँ। अगर आपके इतना स्कोर आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों का स्कोर इससे कम है तो देखो आपको मेहनत की ज़रूरत अभी है, और हमारे पास 1 महीने का टाइम, अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम अभी हमारे पास है। प्रॉपर मॉक टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करते चलो। 25 तारीख को मैं मॉक टेस्ट सेकंड का एनालिसिस लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक आप लोग वो अटेम्प्ट कर देना। वो लेवल हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम वैसा ही बनाए जैसा JKSSB ने क्लास 4 में पूछा था, जैसा JKSSB ने हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, उसी लेवल का बना रहे हैं। और बहुत हद तक चांसेस है कि मे भी कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाए। अब देखो एक बच्चे का ये डाउट था कि हाँ, जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, फिर वो कहीं से भी पढ़ी हो, मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता होता। आपको एक चीज़ बताऊं, देखो ये मॉक टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं, 2 रीज़न की वजह से देते हैं। पहला रीज़न क्या आता है, पहला रीज़न आता है मॉक टेस्ट की, जैसे हम लोगों ने डेट डिसाइड किया, मान लो 25 अप्रैल हम लोगों ने डेट डिसाइड की है। इससे पहले क्या होगा, आप जैसे आप लोग रिवाइज करना शुरू करोगे, एक आपकी रिवीजन जो है ना, वो कंप्लीट रिवीजन आप लोगों की टेस्ट से पहले हो जाती है। तो पहला टारगेट तो होता है हमारा रिवाइज करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग चीज़ें सिर्फ पढ़ते जाते हैं, चीज़ें रिवाइज नहीं करते। वो बहुत हमें एक डिसएडवांटेज देता है पेपर के अंदर। अगर हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना, वो हमें काफ़ी एक हेल्प करेगा, ठीक है। पहली चीज़, मॉक टेस्ट देने का मकसद क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को रिवाइज करें। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है कि हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको क्या हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर भी पा रहे हैं या नहीं। जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या हम उसको अप्लाई करके आ रहे हैं नहीं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर है, एवरेज चैप्टर है, हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, क्या टेस्ट में अगर क्वेश्चन मिक्स करके आएगा, एक दूसरे के साथ आएगा, तो क्या वो हम निकाल पा रहे हैं या नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हमारे वीक एरियाज़ के बारे में। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ी है, सारी हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, पेपर में क्वेश्चन आया इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में, नहीं पता, करना क्या है, टेस्ट हर कोई बच्चा देता है, एनालिसिस बहुत कम बच्चे करते हैं। आपको एनालाइज करना है खुद को, कि ऐसा नहीं है कि यही चीज़ पेपर में आएगी। आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हम लोगों ने जो चीज़ें जो हम लोगों की स्ट्रांग है वो हमसे अटेम्प्ट हो पा रही है या नहीं। अगर हमसे वो चीज़ें जो हम लोगों का बहुत स्ट्रांग जोन है वो पेपर में गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक को वापस से उठाओ। नेक्स्ट टेस्ट के बीच में 5 दिन का टाइम होगा, उन 5 दिनों में उन चीज़ों को रिवाइज करो। देखो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो हम चलाएंगे ना, उससे रिजल्ट मिलता है। अभी तक हम लोगों को भी बच्चों की तैयारी करवाते हुए 3 साल हो चुके हैं, इससे पहले भी 4-4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 8-9 साल का एक्सपीरियंस अब हम लोगों के पास है। हम लोग कोशिश करते हैं एग्जामिनर के दिमाग तक पहुंचने की, कि वो किस लेवल तक जा रहा है पेपर सेट करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों के दिमाग में वो स्ट्रेटेजी घुसाने की। पढ़ते सब लोग हैं। अब SSS का पहला ऐसा है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में आप लोगों को मैंने बताया कि सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। 2500 लेक्चर्स हैं, आप लोग ढूंढोगे प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ मिल जाएगी जो सिलेबस में है। नहीं ढूंढने का टाइम, वर्किंग हो या फिर नहीं मिल रही चीज़ें, टेलीग्राम पे जाओगे वहाँ पे सब PDF मिलेंगी, ऐप पे आप लोग जाकर ढूंढ लो, सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ पढ़ना हर एक चीज़ नहीं होती, आपको स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट देंगे, अपनी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे वीक एरियाज है, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। हर 5-5 दिन के बाद टेस्ट है। मैंने अभी आपके साथ ये जो शेयर किया है, आप लोग यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। हर 5 दिन के बाद टेस्ट है, यानी कि अब मान लीजिए पहला टेस्ट आप लोगों ने दिया, आपके नंबर आया सिर्फ 40। दूसरा टेस्ट आप लोगों ने दे दिया, आपके नंबर आए सिर्फ 45। तीसरे टेस्ट आप लोगों का 25 को है। आप लोगों के अंदर खुद ये चीज़ जागेगी कि नहीं यार, हमें अगले टेस्ट में तो चीज़ों को इंप्रूव करना है। और ऐसे करते 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 जब हम ये सीक्वेंस खत्म कर देंगे ना, और जब 29 मई को आप लोग पेपर में बैठोगे, आप लोग पूरे तरीके से तैयार होके जाओगे और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। देखो पेपर नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर टॉप भी करेंगे, उनका भी अच्छा नहीं होगा,
उनके भी मॉक टेस्ट में नंबर कई बार अच्छे नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तैयारी कम है, इसका मतलब ये है कि हमें हवा में भी नहीं उड़ना है, हमें बस मेहनत करनी है तब तक जब तक हम लोग अल्टीमेट टारगेट को अचीव नहीं कर ले। और जैसे ही मैं आपको बता दूं, एक मई से हम लोग फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का शुरू कर देंगे और पटवारी का हम लोग 25 से करेंगे। अभी तो इनकी क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे आप लोगों का जैसे केएस का पेपर है, जेकेएस का पेपर है, आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बच्चे लिख के बता देना अगर आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, देखो 2 महीने में पेपर क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। पेपर हम लोग इसलिए नहीं देते कि हम सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लें, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। प्री के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, और प्री से कम्प्लीटली डिफरेंट आपका मेंस होता है। अभी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे यूट्यूब पे लोग आएंगे, आपको बोलेंगे भाई 2 महीने में हम आपका पूरा कवर करवा देंगे, आप हमें पैसे दे दो इतने, हम लोग ख़त्म करवा देंगे। ऐसा होने से रहा। अगर आप लोग चाहोगे कि ट्रिपल एस पे आपको इतनी क्लासेस मिल जाए जिससे आप लोग एटलीस्ट प्री अटेम्प्ट करें, देखो 1 साल की या 6 महीने मिनिमम आपको इसके लिए चाहिए, बट एक प्रॉपर वे में अगर आप लोग चाहोगे, हम लोग आपको ये क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर देंगे। अगर सीक्वेंस में चाहिए होगा तो आप पे देखेंगे करना है या नहीं, लेकिन अपने इनसे मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा अगर बच्चों को ये चीज़ चाहिए होगी तो। ठीक है, इस पर हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, लाइव आऊँगा मैं शाम को, उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये था हमारा एक एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस आपका होगा सेकेंड मॉक टेस्ट का। ये पहले मॉक टेस्ट का था, सेकेंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा हमारा 25 अप्रैल को। ठीक है, तब तक आप लोग सेकेंड टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, आराम से देना, जल्दबाजी मत करना। बाकी मिलते हैं जल्दी। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर।